अब आ रही हाँ है, जी, अब आ रही है। आ रही अच्छा है। अच्छा, वो हेडफोन हिल गया था। हाँ रीना दीदी, आपने हैंड रेस किया, हाँ कुछ भैया, पूछना है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि कर्मास होते हैं कि नहीं। कर्म। आपको कर्म क्या की लगता है? व्याख्या। नहीं, आपको क्या लगता है, बताए? मैं इसमें टोटली कंफ्यूज हूँ। ये कर्मों का सिद्धांत, ये गीता में बताया गया था कि ये ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करे तो वैसा होगा। अगर मैं टिम्बर गीता की बात करूं तो भैया, मैं तो मशीन हूं, ये झोंका भेजा, झोंका आया, जो करवाया वो करवाएगा। तो ये करवाना ना करवाना जो कुछ है वो परमात्मा करवा रहा है, ठीक है। और मैं अगर ये सोच रहा हूं कि वो करवा रहा है, मैं मशीन हूं, तो भैया कर्म ही कहा कर रहा हूं मैं, खत्म है ना। मैं अभी खाना खा रहा हूं, अगर मेरा भाव ये बना लिया मैंने कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, वो करवा रहा है, उसने हवा का झोंका भेजा कि जाओ भैया नीचे जाओ, प्लेट बनाओ, खाना लाओ, खाना खाओ। तो आप हो ही किधर? आप कर ही क्या रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो दीदी, वैसे भी कुछ नहीं करते हम। तो अकर्म ही हो गए ना, अक्रिय हो गए ना, हम कुछ नहीं करते हम। लेकिन ऐसे सुनते हैं ना कि भाई किसके जीवन में दुख होता है तो इसने ऐसे कर्म किए रह गए, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं, या फिर मतलब कर्म का अपना किसी के साथ भुगतान बाकी रहता है, लेना देना बाकी रहता है, तो ये जन्म में भी व्यक्ति वापस आपको मिलता है वगैरह, वो सब जानना नहीं, चाहती हूँ। वो सब नौटंकी है, कुछ है ही नहीं। ये ये कर्म धारणाएं है पुरानी। सब धारणा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा पूरा कुछ नहीं है। पिछला जन्म, ये वो पुनर्जन्म, ये कर्म वो कर्म, बाबा जी कुछ नहीं है। उसमें उसके चक्कर में पड़ना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, हम कर्म करते ही नहीं है, वो है वो करवाता है। ये हमारी समझ अभी टिम्बर गीता में बढ़ गई कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कुछ है वो करवा रहा है। तो वैसे भी हम अकर्म्य है, अक्रिय है, ये जान गए। अगर अभी अभी क्या होता, अगर मैं नहीं जानता, राजेश अगर नहीं जानता कि मशीन नहीं है और वो कर्म करता, तो फिर वो क्या बोलता, अरे मेरे हाथ से ये कर्म हो गया, अब मुझे पाप लग जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, अरे मेरे से गलत हो गया, ये हो जाएगा, ऐसा चलता। लेकिन वैसे भी कुछ नहीं करते, मेरी समझ बढ़ी, तो भैया कर तो नहीं रहा था, तो काय का पाप और काय का पुण्य, न पापम न पुण्यम, कुछ भी नहीं है, न कर्म, कुछ भी नहीं है, खत्म। तो ये सब नहीं, जो है वो, हाँ, पिछले जन्म के कर्म अच्छे हो गए ना, ब्ला ब्ला ब्ला, सब ब्ला 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 ही है, कुछ नहीं है, सब नौटंकी है, सीधी भाषा में। डायमेंशन नहीं का तो फिर फर्क है ये। मतलब देखते हैं ना अपन भी आसपास में कि किसी किसी का जीवन मतलब बचपन से एकदम सहज रहता है, बहुत अनुकूल रहता है, हर तो ये, फैसिलिटीज हर हाँ, चीज तो होता ये है, कैसा कोई कोई रहता है मैं जन्म से ही बताता, मतलब उनको दुख ही समझा दुख सा, होता है, वो चीज समझ क्यों गया। होती हाँ, वो चीज क्यों होती है मैं बताता हूँ। अगर मेरे को एक कंपनी चलाने की है और सबको मैंने कंपनी का सीईओ बना दिया, सब जाएंगे और गद्दी पे बैठेंगे डायरेक्ट, वो कंपनी है? चलेगी क्या दीदी, बताइए? काम कौन करेगा, सही है। काम कौन करेगा? वैसा ही प्रकृति का, ये इधर से नहीं सोचने का, कुछ भी बातें पकड़ने, मैं ये सबको ट्रिक बताता हूँ। कुछ भी बातें देख रहे हैं ना, यहाँ से धरती का देखने के नहीं, ताड़ करके उड़ने का, डायरेक्ट अंतरिक्ष में जाने का, और अंतरिक्ष से देखने का नीचे, तब समझ में आता है। क्योंकि हम वो है ना, हम विराट है ना, हम तो वही सोचेंगे, टाड़ करके उठना, ऊपर जाना और ऊपर जाके सोचना, ठीक। ऊपर जाके फिर हम सोचेंगे कि चीज क्या है, तब पता चलेगा। ऊपर गए, देखे नीचे, नीचे देखेंगे, तो हम देखेंगे कि भैया मुझे तो बैलेंस करके चलना है, पूरा बैलेंस। कभी क्या, कहीं पे डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, कहीं पे ग्रोथ कर रहा हूँ, कहीं पे किसी को तकलीफ दे रहा हूँ, कहीं पे उठा रहा हूँ, कहीं पे वो आतंकवादी हमला करके मार रहा हूँ। अगर और समझ बढ़ा दिया, मारने वाला भी वही, गोली खाने वाला भी वही, नाटक तो चल रहा है, तो नाटक में ट्विस्ट चाहिए ना, किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, बाबा जी कुछ नहीं है, वैसा भी जगत संसार ये मिथ्या ही है, बट उसमें ट्रिक, ट्विस्ट, ये ऐसा ऊपर जाने के बाद समझेगा। इधर देखोगे तो भैया इसने इसको गोली मारा, कैसा मर गया, पाप हो गया उससे, ब्ला 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 चलेगा। ऊपर उठना है, ऊपर से देखना है, नजरिया ऐसा बदल जाता है, मस्त। कभी भी ये वाला ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना, या ऐसा कुछ दिखा ना, तो ये वाला इधर से नहीं सोचने का, ये धरती नहीं, ऊपर उठना, टक करके ऊपर उठना, ऊपर से देखना क्या दिख रहा है,
फिर आपको समझ में आएगा हर एक चीज। वैसे ही अभी देखो कोई नॉनवेज खाता है तो हम बोलते हैं भैया ये जानवरों को मार रहा है, कैसा है कैसा, ब्ला ब्ला, ऊपर से उठना। तो ये प्रकृति हर चीज बैलेंस करती है। मेरे को एक चीज बताओ, जो चिकन मटन खा रहा है उसके दिमाग में तो हवा उसी ने दिया ना, झोंका उसी ने भेजा ना, खाने वाला भी वही भेज, जो झोंका उसी ने भेजा, खाने वाला भी वही, काटने वाला भी अलग, वो झोंका जो है उसी ने भेजा। तो ये प्रकृति बैलेंस होके चलती है। ऐसा ऐसा सीमित नहीं रहने का, हमारा दायरा बड़ा है ना, तो बड़ा सोच के बड़ा ये करने का। समझा ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। क्या समझा बताइए, तो मजा आएगा सुनने में। नहीं नहीं, बातें कैसे है ना, देखो मैंने आपको बताया और आपको समझा, आप बोलोगे तभी बातें खुलती है, आप अगर बोलोगे नहीं ना तो बातें खुलेंगी नहीं। समझे ना, मतलब कुछ अलग जाएगा मैसेज तो फिर मतलब नहीं है। आपको बातें यहाँ पे पानी पिए जैसे क्लियर होना चाहिए कि हाँ भैया समझ गए, मेरे को कट टक्का करके घुस गया दिमाग में, ऐसा वाला। तब तक के छोड़ते नहीं है इधर, है ना? बताइए क्या मतलब समझा। जैसे जैसे कैसे आप सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, उसमें हर मसाले का कैसे बैलेंस है। ज्यादा तीखा हो जाएगा तो भी नहीं खा पाओगे, नमक ज्यादा हो जाएगा तो भी नहीं खा पाओगे। बस सेम वैसे ही संसार में है, प्रकृति में वैसे ही है। हर चीज जी को बैलेंस करके चलना है जी, प्रकृति को। हाँ जी। तो कहाँ पे प्यार बांट रहे, कभी कभी फटकार मार रहे, वही चलता है। और उसी प्रकार से ये पूरा सृष्टि चलते रहते हैं। तो प्यार 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 किए तो सभी लोग प्यार ही करने लगेंगे, तो फिर भैया रामायण महाभारत होती ही नहीं, सब लोग प्यार ही करते रह रहे भैया, प्यार वाली दुनिया होती ही नहीं। पर आपको क्या इसमें लगता है? इसमें इसमें हम्म भैया क्या होता है कि जो व्यक्ति में ये समझ नहीं है, जैसे हम्म मैं हम्म भी हूँ, मुझे समझ अभी इसमें आने के बाद ये समझ आ रही है धीरे धीरे। इतने हम्म साल मैं भी ये समझ रही हूँ कि सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी हम्म। अगले की तरफ से मतलब आपको तिरस्कार ही मिल रहा है या मतलब धुतकार ही मिल रहा है, तो वो असहनीय होता है वो चीज। वो तो होता ही है ना, बट अभी आपको अगर समझ गया मेरा तो कुछ है ही नहीं बाबा जी, भेज तो रहा है उधर से। तो हाँ जो जी। भेजना है भेज, दुख भेजना है भेज, सुख भेजना है भेज, और दुख सुख पूरे चिल्लर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम मन बुद्धि के लेवल पे सोचेंगे तो होगा वो सुख दुख वाला, किधर इधर इफेक्ट करता है। हम तो वो है ही नहीं ना, हम तो वो कनेक्शन है ना। फिर उसके प्यार में रहे तो अब भेज, तू क्या दुख भेज रहा है भेज, क्या सुख भेज रहा है भेज, खुद को मशीन मान लिया, तू ही करवा रहा है देख। फिर तो वो कनेक्शन हो गया, जान लिए मैं तो कुछ नहीं कर रहा, वो करवा रहा है, तो वो ही आनंद में आ जाएगा, वो ही सेम चीज आनंद में आके जीने लगेंगे। फिर तो डाल दो भैया जंगल में, अमेजोन के जंगल में फेंक दो शेर के आगे, बोल देना भैया शेर भी तू ही है, डालने वाला भी तू ही है, खाना होगा तो आके खा लेगा, नहीं तो फिर नहीं, तेरी मर्जी, खत्म। उसकी मर्जी ना। वैसे भी आप क्या करने वाले हो, शेर के आगे गिर गए तो वो झोंका और शेर को भी वही भेजेगा, आपको भी झोंका वही भेजेगा। हम तो एंजॉय करने का, ये है असली वाला बम, एंजॉय करने का। बेच तू झोंका, ये ऐसा सही है, जीने का सही। है ना। हाँ। ये वाला जीवन जी के देखो, और इतना मजा आता है, इतना लेकिन मजा। मुझे तो आपकी ये बातें सुन के बहुत मजा आया। अरे मैं जीता हूँ, मैं उठता बैठता खाता पीता जीता हूँ। और बहुत मजा आता है दीदी, बहुत मजा, आनंद ही आनंद है, खत्म। हाँ जी भैया, और एक प्रश्न और था। वैसे तो मैं उस दिन आई थी लेकिन बहुत कम सुना था पुनर्जन्म के ऊपर। ये पुनर्जन्म पुनर्जन्म। वाला भी कुछ नहीं रहता, सब पूरा नौटंकी है, बना के रख दिया है। देखो हमारा पूरा ये अस्तित्व है, ये जो है ये वाला, इस समय ये कपड़ा मिला, नेक्स्ट समय दूसरा कपड़ा मिल जाएगा। ये पूरा चलते रह रहा, चलते रह रहा, चलते रह रहा, चेतना के स्तर में अलग अलग कपड़े मिलते जा रहे, मिलते जा रहे। वो जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं है। और इसका ये डायरेक्ट समराइज करके बोल रहा हूँ, इसका वीडियो भी अपना यूट्यूब पे, पुनर्जन्म क्या है करके। तो ये पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं है, सब नौटंकी है, कुछ भी नहीं है। जैसा मेरे भीतर का मेरा होनापन है, अस्तित्व का भी होनापन है, मेरा ये होनापन मिट गया, मैं अस्तित्व में चला गया, और ये और से दूसरा कुछ मिल जाएगा, और दूसरे होनेपन में चले जाएगा। बस यही चल रहा है, पुनर्जन्म है ही का, बस यही चल रहा है। ये समझ आ जानी चाहिए, ये पूरा कुछ है नहीं, सब नौटंकी है। वो कर्म भी नौटंकी, पुनर्जन्म नौटंकी, कुछ भी नहीं है दीदी। एकदम सरल 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 है। ये लोगों का, आप क्या बोल रही जी, मैं खुद यही था, मेरे कर्म अच्छे हुए होंगे तभी ये मिला वो मिला। मैं भी वही था ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा एनवायरनमेंट वैसा था, ये चीजें हमने सुनी है, तो ये दिमाग में घर कर जाती है चीजें।
सही है, तब हम सही है। जब हाँ जब हम सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। सुनते समझते भी नहीं जाना। सुनने समझने में भी फिर वो धारणा हो जाएंगी ना। यहाँ से समझा अनुभव तब से, अनुभव अनुभव से। से। और सही फिफ्थ है। डायमेंशन में तो पूरा अनुभव चलता है। उधर व्याख्या तो चलती नहीं, ये समझा, ये लिखा, ये नहीं, डायरेक्ट अनुभव। अनुभव वाला खेल है। अनुभव में आएगा तब समझ बढ़ाना है। देखो उन्होंने बताया, जैसे मनीष जी को उन्होंने बताया माधव भैया जी ने, तो उनकी समझ बढ़ी। समझ बढ़ने के बाद में वो चीजें अनुभव में आएंगी। अनुभव में आने के बाद वो खुद होके बोलेंगे देखो जी ऐसा होता है। धारणा सही में है। नहीं, गलत धारणा में नहीं। जो ज्ञान है वो मिलेगा, समझ बढ़ेगी, फिर अनुभव लेंगे, फिर वो बोलेंगे। और कल उनको बताया गया था विराट स्वरूप को आपको दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आपकी समझ देखो। और इस प्रकार से समझ बढ़ा दी कि वो समझ में रहेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक उनको अनुभव भी हो जाएगा। ये है असली वाला ज्ञान। फिफ्थ डायमेंशन वाला, टिम्बर गीता वाला, माधव प्रभु वाला हाँ अनुभव जी। की दुनिया, है ना। हाँ जी। और कुछ बोलिए। नहीं, बस आज तो मजा आ गया बातें सुन के ही। अरे मजा ही मजा है, जी के तो देखो। मजा, ये मजा लेके जीने में ही तो असली आदत है, और क्या है। छोड़ देना, एक बार खुद को छोड़ के तो देखो। भैया मैं मशीन हूँ, तेरे को जैसे चलवाना चलवा। ऐसे बैठ जाना, एक दिन बैठ के तो देखो बहुत मजा आता है। हाँ पर जी, मुझे वो भी है, लेकिन दूसरी एक बात ये है कि मेरे में जो विकार है, मतलब मुझे कभी कभी ईर्ष्या आती है, या कभी गुस्सा, मतलब गुस्सा तो मेरा ये मतलब कभी कभी कोई चीज तो क्या दिन ब दिन बढ़ रही है मेरे में, मैं खुद वो अनुभव कर रही हूँ वो चीज को, उसको मैं कैसे दूर करूँ? अरे तो वापस उसी को बोलना ना फिर हाँ, सही है। वो भी सही है। ये ग्रंथि साफ उसी को होता है। बोलना है। ये होता है, रिस भी अचानक बढ़ जाता है। वो अचानक सी बहुत सारी चीज होती है, ये प्रोसेस में है दीदी। हाँ राइस भैया, ये तो वही बताओ उनको। ये प्रक्रिया में है, तो ऐसा होता है। ये वो प्रक्रिया के अंदर है। ठीक 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 ठीक, वो भीतर ऊर्जा जाने के बाद में ये सब चलता है, तो ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। और वैसे भी आंसर उसका वही है, उसको ही बोलना है, क्योंकि उसको बोलना इन द सेंस समर्पण भाव में रहना है। भैया तूने भेजा, तू देख ले। बट भैया जी बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस होती रहती है, क्योंकि ये ग्रंथियां जो भीतर की है ना, उसकी वजह से। तो मैं खुद का बोल रहा हूँ, मैं अभी आज सुबह ही बात चली तो भैया जी ने मुझे बोला था ये ऐसे चीजें पूरे होते रहती है, अप एंड डाउन। लिटरली मेरे 4 दिन पहले की बात है। इतना सब होके, इतनी बातें करने के बाद ऐसा लग रहा था मैं तो नॉर्मली हूँ। अरे कुछ भी नहीं है, किधर गया ये, आवाज भी नहीं आ रही, दिल में आनंद भी नहीं। मैं वैसा ही था आधा दिन में, मैं पुकार रहा था मैं किधर गया तू। एकदम लो फील हो रहा था, एकदम लो फील। फिर देखा तो फिर और आ गया, उमड़ गया। तो ये ऐसा अप होना, डाउन होना, तबीयत खराब, वो तो ये तबीयत खराब वाला बॉडी पे इफेक्ट मारता है, तब भीतर की ग्रंथियां खुलती है तब। तो ऑटोमेटिक ये ऐसा खुलते खुलते जब जा रहा है ना, तब ये सभी चीजें होती है। बट आंसर वही है, जो हो रहा है वो कर रहा है तू, देखेगा तू। हाथ, दोनों हाथ ऊपर, देख ले भैया, संभाल ले। टिम्बर गीता है ही संभालने वाले को। समर्पण भाव रह गया ना सभी संभाल लेते हैं। तो हाँ कुछ जी। उसमें है ही नहीं। और ये भीतर से, ये तो अभी टिम्बर गीता का अपना जितना परिवार है, ये सबको पता है कि ऊर्जा भीतर जा रही है, तो ये क्लीनिंग प्रोसेस होती है। तो ये अप एंड डाउन, वो हमारा टॉपिक भी निकला था ना, डर, भय, चिंता वाला वगैरह, वो सब 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 लगता है। तो वो ग्रंथियां कट रही है, उसके लिए लगता है। तब थोड़ा सा बैलेंस हो जाना है, हो भी रहा है। करवा तू ही रहा है, संभाल तू ही रहा है, देख ले भैया। दोनों हाथ ऊपर, हमेशा दोनों हाथ ऊपर। जी जी। बेस्ट है वो ही वाला बेस्ट है ना। हाँ जी। और कुछ दीदी। बस बस भैया, अभी कल क्वेश्चन दूसरा नया रखती हूँ तैयार। अरे बिल्कुल, लिस्ट लेके आ जाना। हाँ जी। टिम्बर टिम्बर गीता 5वें आयाम की रहस्य की खदान है, आपके आपके प्रश्नों के पहले उत्तर है उसके पास।